बाबा कहते बच्चों में थोड़ी कमज़ोरी रहती है, इसलिए तीर नहीं लगता। और कमज़ोरी भी किस चीज़ की रहती है? बाबा हमें कहते कि स्वयं देही अभिमानी रहें, बाबा की याद में रहें, तो किसी को समझाएंगे तो उनको अवश्य तीर लगेगा। लेकिन समझा नहीं पाते या तीर नहीं लगता तो बच्चों में कमज़ोरी है। बाबा ये भी हमें कहते हैं कि हाँ, ये बात सत्य है कि किसी को समझाते हैं तो समझ में तो उसको ड्रामा अनुसार या उसकी तकदीर अनुसार ही आता है, लेकिन ये भी हमें चेक करना होगा कि क्या हमने अपना पूरा एफर्ट दिया और फिर हाँ, उनकी तकदीर में कमी है इसलिए वो नहीं समझे, या कहीं हमारे ही एफर्ट में या हमारी अवस्था में कोई कमज़ोरी है इसीलिए उनकी सेवा नहीं हो सकी। तो ये दोनों ही बातें रहती हैं। मुझे याद है एक बार एक दीदी हमें क्लास में पूछ रहे थे कि आप किसी को परिचय देते हो और उनको नहीं मिलता तो क्यों नहीं मिलता या क्यों उनको समझ नहीं आता। तो उनका प्रश्न ख़त्म भी नहीं हुआ था और हम सब ने सामूहिक उत्तर दे दिया कि ड्रामा ड्रामा ऐसा है, ड्रामा अनुसार ही उनको समझ आएगा, है ना। क्योंकि कोई भी अपने पर ब्लेम नहीं लेना चाहता तो हमने फट से कह दिया कि ड्रामा है, उनका ड्रामा होगा तो समझेंगे। तो दीदी हमें बहुत अच्छी एक बात कहते, ड्रामा तो अपनी जगह है पर आपकी भावना क्या है। भावना तो यही है ना कि जिसको समझाए वो समझे। तो उस भावना के आधार से क्या सच में अपने में कोई कमी कमज़ोरी तो नहीं रह जाती समझाने में, है ना। तो कई बार हम सोचते हैं कि जैसे आज बाबा ने कहा ना, तुम कम नहीं बोलते, बहुत बोलते हो। तो हमें लगता है बोला तो बहुत, काफ़ी समझाया कमी तो नहीं की। लेकिन बाबा कहते हैं सिर्फ ये बात नहीं है कि काफ़ी समझाया, लेकिन अवस्था को भी चेक करना है। और विज्ञान भी आज कहता है कि 90% हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, हमारा जो किसी के साथ भी संबंध संपर्क होता है, उसका आधार वाणी के अलावा सारी चीज़ें होती हैं। हमारी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन, जिसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जो वर्बल कम्युनिकेशन है, जो आप मुख से शब्द बोल रहे हैं, उसका प्रभाव तो बस 10% होता है। बाकी तो सारा प्रभाव 90% उसका होता है जो आपकी अवस्था है या वाणी है या वृत्ति है। आपने कई बार अनुभव किया होगा, किसी से आपकी मुलाकात हुई, वो आपको कोई बात कह रहे हैं, बात बहुत अच्छी कह रहे हैं, शब्दों का चुनाव भी अच्छा है, लेकिन उनसे मिलकर वो बात सुनकर आपको वैसा महसूस नहीं हुआ जैसा उनके शब्द आपको महसूस कराना चाहते थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनके दिल में है, जो उनकी वृत्ति में है, दृष्टि में है, वो वाली बातें भी आप समझते हैं, भले ही वो वाणी से व्यक्त नहीं होती, है ना। जैसे कई बार कोई आपसे मिलकर कहते हैं बहुत ही खुशी हुई आपसे मिलके, तो लेकिन आपको लगता है कि इतने खुश हुए नहीं है ना। ऐसे ही ऊपर ऊपर से कह रहे हैं कि बहुत खुशी हुई। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो दिल की बात है वो वाइब्रेशन के रूप में पहुंचती है। तो बाबा कहते
वो तो चलो एक इंटेंशन या वाइब्रेशन की बात है, लेकिन जब हम रूहानी ज्ञान सुनाते हैं तो उससे भी एक लेवल गहरी बात, जिसको हम कहते हैं अवस्था, है ना, स्थिति, उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम बहुत ऊंची बात, ऊंचा ज्ञान सुना रहे हैं। और अगर हमारी अवस्था इतनी ऊंची नहीं है तो हमारी वाणी में और हमारी अवस्था में गैप रहता है। ज्ञान आप आत्मिक स्थिति का सुना रहे हैं और स्थिति देह अभिमान की है, तो फिर वो जो तीर है वो लगता नहीं, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा एक नहीं है, उसमें गैप रह जाता है। तो बाबा इसलिए आज बहुत स्पष्ट कहते हैं कि अगर देह अभिमान होगा तो दृष्टि क्रिमिनल रहती है ना। क्रिमिनल माना ये नहीं कि किसी को मार देने की इच्छा होती है दृष्टि क्रिमिनल माना देह देखती है। दृष्टि क्रिमिनल माना देह देखना ही क्रिमिनल दृष्टि है। तो बाबा कहते हैं जब देह अभिमान में रहते हैं तो ज्ञान आत्मा का सुना रहे हैं और देख क्या रहे हैं? हाँ, देह को देख रहे हैं। उसने कैसे कैसे उनकी ड्रेसिंग है, कैसे उनके बाल बने हैं, है ना, या चेहरा देख रहे हैं या हाव भाव देख रहे हैं उनके। तो बाबा कहते ये होती क्रिमिनल दृष्टि। और जब दृष्टि क्रिमिनल है तो फिर प्रभाव कैसे पड़ेगा? तो इसलिए आज बाबा बहुत इस पर अटेंशन खिंचवाते हैं कि हम अपना चार्ट लिखें कि हम कितना समय देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं और कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। अब देही अभिमानी स्थिति के चार्ट की बात आज बाबा करते हैं और मैं देखती हूँ कि कई बच्चे चार्ट नहीं लिखते। आप में से कौन कौन है जो चार्ट भेजते नहीं है? अभी भी इतनी क्लासेस चार्ट पे करा दिए फिर भी चार्ट नहीं भेजते। कौन कौन है? हाथ उठाना, है ना, गर्व से हाथ उठाओ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। तो ये जो चार्ट नहीं भेजते हैं, चार्ट नहीं भेजने का सीधा सीधा कारण क्या होता है? कि पुरुषार्थ नहीं हो रहा है ना, और कोई कारण ही नहीं होता है। क्योंकि जिसका पुरुषार्थ अच्छा चलता है उसको तो जैसे उत्कंठा होती है कि हम चार्ट भेजें, उसको तो बहुत दिल होती है कि हम चार्ट भेजें। देखो मुझे पीछे ना एक भाई कहता कि मैंने उसको पूछा आप चार्ट क्यों नहीं भेजते हो? तो मुझे कहता कि चार्ट इसलिए नहीं भेजता कि चार्ट एक ही रहता है, अमृत वेला नहीं उठा, मुरली नहीं किया, ये नहीं किया, तो फिर चार्ट में कैसे रोज़ रोज़ लिखने। तो मैंने कहा रोज़ रोज़, अच्छा मान लीजिए आप रोज़ वही लिख के भी भेज रहे हैं, रोज़ लिख रहे हैं आज अमृत वेला नहीं हुआ, आज मंथन मिस हुआ, मान लीजिए आप रोज़ वही लिख के भेज रहे हैं, आपको क्या तकलीफ़ हो रही है? तो मुझे कहते अच्छा नहीं लगता ना दीदी। तो मैंने कहा सोचो अगर एक देहधारी, मैं कौन हूँ? एक देहधारी हूँ ना एक देहधारी अगर आपका चार्ट पढ़ रहा है और उसमें आपने आज पुरुषार्थ नहीं किया है तो इतना बुरा आपको लग रहा है, तो सोचो जब सबके सामने रिज़ल्ट निकलेगी तब कैसा लगेगा? क्योंकि रिज़ल्ट तो गुप्त नहीं निकलेगी ना, सबके सामने निकलेगी, तो कैसा लगेगा? तो हम चार्ट ना भेज के क्या अवॉइड कर रहे हैं? जो हमारा संगम युग का सफल होने से जो व्यर्थ में जा रहा है, तन मन धन समय श्वास, वो तो जा ही रहा है ना, उसका खाता तो हम रिवर्स कर ही नहीं पा रहे। तो हम चार्ट क्यों नहीं भेज रहे? बस देह अभिमान के कारण। और आप देखो चार्ट भेजना एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी, जो बाबा आज हमें कहते उन्नति का साधन है। क्योंकि अगर चार्ट भेजेंगे ना तो सारे दिन अटेंशन रहेगा कि रात को चार्ट भेजना है, किस मुंह से भेजेंगे, क्या लिखेंगे, तो थोड़ा कुछ तो कर लें, है ना। मुझे याद है जब हम चार्ट लिखने लगे थे तो ये जो बाबा हमें कई बार कहते ना
कि तुम्हारे अंदर जो विकार हैं उन्हीं को पुरुषार्थ के लिए यूज़ करो, है ना। वो उन्हीं विकारों को पुरुषार्थ के लिए यूज़ करो। जैसे देह अभिमान है तो उस देह अभिमान को ही यूज़ करो ना, कि देह अभिमान को चोट पहुंचती है तो मेरी अटेंडेंस, मेरा चार्ट सब अच्छा हो। इस तरह का देह अभिमान रखो जो आपको ज्ञान मार्ग में आगे लेकर जाए। देही अभिमानी बनने के लिए देह अभिमान को यूज़ करो। तो बाबा कहते कई बार विकार भी जो है, बाबा कहते ना, मोह है तो मुझसे रखो ना मोह, लोभ है तो ऊंच पद पाने का लोभ रखो ना, काम कैसा होता है, पैशन होता है ना, उत्तेजना होती है उसमें। तो बाबा कहते उतनी लगन से तुम पुरुषार्थ करो ना। तो ऐसे ही ये जो जैसे अंदर देह अभिमान आता है कि हम बुरे ना लगें, तो जब हम ज्ञान में आए और धीरे धीरे एक समय आया जब चार्ट लिखने लगे, तो सुबह से ऐसे जैसे देह अभिमान कहता था कि भाई शाम को चार्ट लिखना है तो कुछ तो कर लो। तो मान लो सुबह से भी कुछ नहीं हुआ, है ना। ऐसा भी मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ कि कभी मान लीजिए सुबह से भी कोई भी बात ठीक श्रीमद् प्रमाण नहीं चल रही है, तो जैसे शाम को 6 बजते थे तो ऐसे आता था अब तो 3 ही घंटे बचे, 9 बजने को फिर चार्ट देना है, तो कम से कम अभी बैठ जाए 1 घंटा योग कर ले, कुछ तो लिखने को होगा। तो इस प्रकार से बाबा हमें कहते हैं कि ये जो चार्ट लिखना है ये उन्नति का बहुत अच्छा साधन है। और जो भी कॉलम्स आप चार्ट में भरते हैं, जैसे आज खास अटेंशन ये खिंचवाया है बाबा ने कि अपनी आत्म अभिमानी स्थिति या बाबा की याद का चार्ट, तो उस पर अगर हम अटेंशन वो कॉलम भरते हैं तो सारे दिन में नेचुरल आपको अटेंशन रहेगा कि मैं अपना चार्ट भरूंगा रात को तो ये वाली बातें मुझे एंटर करनी है, तो मुझे इस पर अटेंशन देना है। और अगर आप अटेंशन नहीं देंगे तो आप नेचुरली चार्ट लिखना छोड़ेंगे, क्योंकि देह अभिमान ऐसा है कि लिखने ही नहीं देगा, ठीक है ना। तो इसीलिए तो ये बातें समझकर बाबा हमें कहते हैं कि अपना चार्ट रखो, और जब हम चार्ट रखेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, तो फिर उस आधार से हम फिर किसी को समझाएंगे तो उनको भी तीर लगेगा। अब किसी ने प्रश्न पूछा है, सबके सामने रिजल्ट निकलेगी, हाँ, तो बाबा ने हमें मुरलियों में बताया है कि जैसे नोटिस बोर्ड पे आपका स्कोर आता है ना एग्ज़ाम के बाद, ऐसे बेहद के नोटिस बोर्ड पे, अब उसकी विधि क्या होगी वो मुझे नहीं पता, हो सकता है आसमान में ऐसे फ्लैश करे या क्या हो, लेकिन जो भी विधि होगी वो तो इतनी स्पष्ट नहीं है, लेकिन हर एक का जो पद है और जो रिज़ल्ट है वो सबको नज़र आएगी, सारे ब्राह्मण परिवार को दिखाई देगी। ये बिल्कुल नोटिस बोर्ड पे छपेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम चुपके चुपके नीचा या ऊंचा पद पालेंगे। सबको सब कुछ पता चलेगा। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ये जो चार्ट लिखने पर हमें अटेंशन देना है। मेरे पास अभी पीछे सेंटर पर एक कुमार आता था, कहीं और से उसने कोर्स किया था और बचपन में वो चला था ज्ञान में, तो मुझे कहता मैं 7 वर्ष की आयु से लेकर 12 वर्ष की आयु तक रोज़ सेंटर जाता था, खेलने नहीं जाता था, खेलना भी मिस कर लेता था, लेकिन सेंटर जाता था। तो मैंने कहा आपको मुरली अच्छी लगती थी, इतनी मुरली समझ में आती थी? बोला नहीं, मुझे समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन मैं रोज़ जाता था। तो मैंने कहा फिर वो जो फ्रेंड्स थे सब कहता उनको भी ले जाता था खींच के कि चलो आज खेलने नहीं, आज सेंटर जाएंगे, आज मेरे साथ वहाँ बैठना। तो मैंने कहा कि किस बात से आपको इतनी प्रेरणा मिलती थी? तो मुझे कहते हमारे यहाँ ना अटेंडेंस लगती थी रोज़, तो महीने के एंड में अटेंडेंस सबकी पता चलती थी कि इसकी इतनी अटेंडेंस हुई, उसकी उतनी। तो जिसकी अटेंडेंस सबसे अच्छी होती थी, माना 100% होती थी, उनको दीदी टोली देते थे। पर बात टोली की भी नहीं थी, क्योंकि माँ मेरी बहुत अच्छा मीठा बनाती थी, तो मुझे टोली का भी इतना नहीं था।
लेकिन मुझे ऐसे ना इज्जत का सवाल सा हो गया था कि हर महीने मेरा 100% होना चाहिए। तो मैं उस चक्कर में रोज़ जाता था, है ना। बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं, आप लोगों की भी अटेंडेंस रखी जाती है। जब पासवर्ड चेंज होता है तो आपके अटेंडेंस के हिसाब से ही आपको दिया जाता है या नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार से अटेंडेंस हर सेंटर पर रखी जाती है। तो ये जो चार्ट है, अटेंडेंस का भी एक चार्ट होता है ना, तो ये जो चार्ट है ये हमें उन्नति के लिए बहुत प्रेरणा देता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं अपना चार्ट रखो, यही अभिमानी अवस्था का भी और बाबा की याद का भी। और आज बाबा ने 3 बातें हमें चेक करने को कही है। क्या मेरे अंदर झूठ है, पाप है, गुस्सा है? क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम कहते हैं कि देही अभिमानी अवस्था का चार्ट, तो ये सोचते हैं कि कितनी देर हम अपने को आत्मा समझ के बैठे थे। लेकिन इसमें भी हमें समझना है कि ये जो सिर्फ आत्मा समझ के बैठे थे ये नहीं, लेकिन आत्मा समझ के अगर आप अपने को बैठे हैं तो देहाभिमान खत्म होगा। और देहाभिमान खत्म हुआ तो उसकी निशानी क्या होगी? झूठ, पाप और गुस्सा नहीं रहेगा। और अगर झूठ, पाप और गुस्सा अभी भी है ना, अगर आप झूठ बोलते हैं तो झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप अभी भी मान अपमान के चक्कर में हैं। और मान अपमान तो देहाभिमान की खास निशानी है ना। मान लीजिए आपका सच किसी के सामने आ जाता है, वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, उसमें आपका क्या जाता है? आप क्यों वो इम्प्रेशन जमाना चाहते हैं? या आप क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, अगर मेरा सत्य ही ऐसा है कि मैं उसके बारे में प्राउड नहीं हूँ, तो उस सत्य से जो कर्म की गति बन रही है, जो मेरे कर्म है, उससे जो मुझे फल मिलने वाला है, वो फल तो मुझे भोगना ही पड़ेगा ना। तो फिर मुझे अगर वो फल नहीं चाहिए तो मुझे परिवर्तन होना है। और अगर उस बात को, जो मेरे अंदर बुराई है या कमज़ोरी है, उसको ढकने के लिए मैं किसी को झूठ बोल रही हूँ और उस बात को परिवर्तन नहीं कर रही, तो ये तो शुद्ध देहाभिमान की निशानी है ना। तो झूठ बोलना तो बहुत बड़े देहाभिमान की निशानी है। और दूसरी बात है, आप अपने ही ये जो भंवर है ना, मान अपमान का, इसमें ऐसे फंस जाते हैं धीरे धीरे कि आपसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। इसीलिए एक व्यक्ति एक झूठ छिपाने के लिए कई ऐसे झूठ बोलता है और फाइनली अपने ही जाल में फंस जाता है। तो झूठ बोलने का संस्कार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अगर हमने कुछ किया है तो हम उसका सामना करें, हमारे अंदर पावर टू फेस होनी चाहिए। और वैसे भी अगर हमसे कोई उल्टा कर्म हो गया है तो अगर हम चाहे ना चाहे उसका सामना तो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो कर्म की गति में नूंद हो गया है। तो उसमें देहाभिमान को बीच में नहीं लाना है। बाबा की श्रीमत प्रमाण हमें पश्चाताप करना है, तौबा तौबा करना है, अगली बार नहीं करना, और जो भी उसमें करेक्शन चाहिए वो कर लेना है। मुझे याद है मैं एक बार टीनेजर्स का एक ग्रुप को प्रोग्राम करा रही थी 3 दिन का। तो एक मैंने उनको प्रश्न पूछा, आप में से कौन कौन है जो झूठ बोलते हैं? तो एक कन्या थी, मेरे हिसाब से 17-18 वर्ष की कन्या होगी। तो उसने कहा, उसने हाथ उठाया और उसने कहा कि मैं झूठ बोलती थी पर अब नहीं बोलती। तो मैंने कहा आप अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे? तो कहती हाँ मैं शेयर करना चाहूँगी। तो कहती कि मैं जब 13 वर्ष की थी तो मेरे से कोई भूल हो गई थी। उस भूल को मैं अपने माता पिता से छिपाना चाहती थी और मैंने उसके लिए काफ़ी झूठ बोले। लेकिन उस भूल को लेकर मुझे किसी ने ब्लैकमेल करना शुरू किया
और फिर मैं क्योंकि माता पिता से छिपाना चाहती थी तो मैं उस भूल में फंसते 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 कई भूलें कर बैठी। और फिर पिछले वर्ष मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई कि या तो मुझे माता पिता को बताना पड़ेगा या सुसाइड करना पड़ेगा उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नज़र नहीं आया। तो मुझे एक मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे कहा कि तू इमेजिन कर कि माता पिता क्या करेंगे, डांटेंगे मारेंगे, लेकिन फिर भी जो भी हो तुम्हारी बात को फिर प्रोटेक्ट भी तो करेंगे ना, तो इसलिए अब जो भी हो उसको बता दो। तो मुझे कहती कि मैं डरते डरते फाइनली 4-5 साल के बाद मैं सच बताने पहुंची और मैं बहुत डरी हुई थी। लेकिन जब मैंने सच बताया तो मेरे माता पिता ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और उन्होंने वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया और मैं बिल्कुल जैसे मिनटों में निकल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे 4 साल में क्यों इतनी भोगना भोग रही थी। तो तब से मैंने ये बिलीव करना शुरू किया कि सच में ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और हम सिर्फ झूठ बोल के कॉम्प्लिकेट करते हैं चीज़ों को। और फिर वो मुझे कहती, अब मेरा कोई भी फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा होता है जो किसी बात में झूठ बोलता है तो मैं उनको वो शक्ति देती हूँ या समझ देती हूँ कि नहीं, आपको झूठ नहीं बोलना है, जो बात आपसे हुई है वो आप साफ साफ कह दो और उस बात को पार कर दो। तो ये मैं आपको एक टीनेजर की बात सुना रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा था उस दिन सुन के, जैसे दिल से खुशी हुई कि अनुभव युक्त ये जो बात थी वो सारी सभा के सामने आई। तो वहाँ भी जो टीनेजर्स का पूरा ग्रुप था उनको भी अंदर आया कि हाँ, ये जो बात है ये ठीक है और हमें भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये तो बात है कि ये तो बात है उस बच्ची की और झूठ बोलने की। लेकिन हम अपने जीवन में देखें, हम तो ब्राह्मण हैं और हम सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, तो हमें झूठ नहीं बोलना है ना। फिर बाबा हमें कहते हैं कि पाप, अगर हमसे अभी भी पाप कर्म हो रहे हैं, पाप कर्म माना जो भी श्रीमत के विरुद्ध है, श्रीमत के विरुद्ध अगर हमारा कोई भी कर्म हो रहा है, चाहे वो दृष्टि वृत्ति हो, चाहे तन से हो, मन से हो, धन से हो, जो भी कर्म हमारा श्रीमत के विरुद्ध हो रहा है, उस कर्म को हमें चेक करना है कि ऐसी क्या आफत आई है जो कर्म के बिना हम रह नहीं सकते है ना। श्रीमत के विरुद्ध हमें क्यों जाना होता है? तो ज़रूर है कोई ना कोई देहाभिमान का संस्कार है जो हमें उस श्रीमत का उल्लंघन करने पे मजबूर करता है। तो बाबा हमें कहते हैं अगर हमसे पाप कर्म होते हैं, श्रीमत के विरुद्ध कुछ होता है, तो इसका मतलब है कि ज़रूर उसमें देहाभिमान है ना। जैसे कि अगर बाबा हमें कहते हैं अपना समय श्वास सफल करो और हम नहीं कर रहे, तो ज़रूर है कि देहाभिमान है। और फिर क्या है, मान लीजिए कोई बार बार कहेगा भी, तो जिसको ऑलरेडी देहाभिमान है वो क्या करेगा, वो अपनी एनर्जी चेंज होने में नहीं लगाएगा, वो उसको चुप करने में लगाएगा है ना। मान लीजिए कोई आपको बार बार, मानो मैं ही हूँ, बार बार इशारा दूँ कि इस पाप कर्म से बचो या इस पाप कर्म में अपना खाता खराब नहीं करो, तो देहाभिमान जिसको होता है वो क्या करेगा, क्लास ही सुनना छोड़ देगा, क्योंकि उसको वो बात करेक्ट नहीं करनी है। तो इसलिए उसकी क्लास सुनेगा जो इन बात को शय दे। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि पाप कर्म जो है ये देहाभिमान के कारण होता है। और अगर हमें शिक्षाएं अच्छी नहीं लग रही हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर बहुत देहाभिमान है कि हम एक तरफ तो पाप कर्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम उसको परिवर्तन करने के लिए कदम भी नहीं उठाना चाहते। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई अगर इशारा दे तो भी हमारे मुख से या मन में ये बात आती है कि इनको क्या पता मेरी सिचुएशन कैसी है, या ये जो मेरी नेचर है इसको चेंज करना इतना इजी नहीं है, या मेरे हालात तो ऐसे हैं। लेकिन सच में अगर देही अभिमानी होकर सोचो तो क्या अंत में इन बातों का कोई मतलब रहेगा? अंत में जब रिज़ल्ट निकलेगी आप कहेंगे क्या कि इनके हालात तो मेरे से अलग थे, या रिज़ल्ट की ही मायने रहेगी?
आप देखो, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे कि तुम्हारा ये जो रिज़ल्ट है ना, ये तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर चलेगा। और वो हमें कहते थे कि मान लो किसी को उस दिन बुखार हो गया, किसी की बस छूट गई, किसी का पेन नहीं चला, किसी को कुछ और हो गया, लेकिन जब ये एग्ज़ाम और इसका रिज़ल्ट आपके करियर में अंकित हो जाएगा ना, तो ये बातें आप कभी किसी को कह नहीं सकेंगे। कितनों को बताएंगे कि मेरे तो असल में 90% आने वाले थे, लेकिन 70% इस कारण से आए। कितनों को कारण बताएंगे। तो वो हमें कहते थे कि करो या मरो वो वाली बात है कि करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार रिज़ल्ट निकल जाएगी तो वो आपके साथ ज़िंदगी भर चलेगी। अब आप विचार करो, वो बात जब हम सुनते थे तो हमें ऐसे अंदर से आता था कि सचमुच कितनी गहरी बात है कि एक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट ज़िंदगी भर साथ में चलेगा। और यहाँ सोचो, ये जो रिज़ल्ट है ये एक बार निकला तो कल्प के बाद फिर बारी आएगी, है ना। और बाबा कहते कल्प कल्प की नूंद हो जाएगी। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि कोई भी देहाभिमानवश ऐसा पाप नहीं करो। श्रीमत माना श्रीमत, उसमें कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और बाबा हमें कहते हैं कि कोई कारण नहीं दो। कारण कौन देता है? जिसको देहाभिमान है ना। ये जो हम जितने कारण देते हैं ये देहाभिमान के कारण देते हैं, क्योंकि वास्तविकता क्या है? आत्मा को पुरुषार्थ करना है, पद पाना है। और अगर हम कारण दे रहे हैं तो बाबा ने आज क्या कहा? अपनी सत्यानाश कर रहे हैं, है ना। और आप एक तरफ अपनी सत्यानाश करें और कारण देते जाएं तो उसको क्या कहेंगे? देहाभिमान में बिल्कुल अंधे हो गए। देहाभिमान तो आँखों में पट्टी की तरह बंध जाता है ना। फिर बाबा कहते गुस्सा करते हैं, है ना। और गुस्सा कैसा होता है? जैसे अग्नि सब कुछ धुंधला कर देती है ना, ऐसे ही क्रोध अग्नि में बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। क्रोध अग्नि वाले के अंदर कभी परख शक्ति, निर्णय शक्ति नहीं होती, है ना। क्रोध अग्नि वाला कभी भी अपने कर्म को या उसके कर्म के फल को परख या निर्णय करना नहीं जान पाता। वो जान ही नहीं पाता। उससे इतने बड़े बड़े पाप कर्म हो जाते हैं, इतना दुख दे देता है, लेकिन उसको रियलाइजेशन ही नहीं होती कि मैंने इतना बड़ा पाप कर्म कर दिया, क्योंकि क्रोध अग्नि बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि देही अभिमानी माना ना पाप होगा, ना गुस्सा होगा और ना झूठ होगा। तो इन बातों को हमें चेक करना है। अब किसी ने पूछा है कि युगल ज्ञान में नहीं है तो सेंटर में एक्स्ट्रा सेवा के लिए जाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है ना। ये झूठ नहीं होता, ये युक्ति होती है। जब हम श्रीमत पर चलने के लिए कुछ करते हैं, है ना, जब हम श्रीमत पर कुछ करते हैं तो उसको हम झूठ नहीं कहते, उसको हम युक्ति कहते हैं, क्योंकि उससे सिर्फ आपका नहीं उनका भी भाग्य बन रहा है जो आपको अदरवाइज रोकते, है ना। लेकिन जब हम रावण मत पर कुछ करते हैं, जब रावण हमें प्रेरणा देता है कि हाँ ये पाप कर्म करना है तो झूठ बोलो, तो उसको हम झूठ कहते हैं। लेकिन अगर पुण्य का खाता बन रहा है तो उसको हम युक्ति कहते हैं, उसको हम झूठ नहीं कहते। लेकिन बात क्या है कि मनुष्य में जब देहाभिमान होता है ना, तो वो इन बातों को कहेगा कि यहाँ हमें झूठ नहीं बोलना, लेकिन बाकी जगहों पर वो आराम से झूठ बोलता है। मैं आपको इसमें एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं जब ऑफिस में थी ना, मैंने ये बात कई बार पहले भी सुनाई है। मैं जब ऑफिस में थी तो एक माता होती थी, वो साथ में क्लास करती थी। उस ऑफिस में जब क्लास कराती थी मैं, तो वो माता क्लास करती थी। तो मुझे बार बार पूछती थी कि मेरे युगल मुझे मायके नहीं जाने देते, तो मैं अगर ऑफिस के नाम से घर से निकलती हूँ और मायके चली जाती हूँ और ऑफिस छुट्टी कर देती हूँ, तो क्या इसमें पाप लगेगा? तो मैंने उसको कहा कि पाप तो लगेगा, पर जो भी है वो आपका निर्णय है, क्योंकि पाप और पुण्य का खाता आपका अपना है। तो इस प्रकार से चला। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो ब्रह्मा भोजन था सेंटर पर, तो मैंने उसको कहा रोज़ क्लास करते हो ऑफिस में,
ब्रह्मा भोजन में आना, सेंटर पर ब्रह्मा भोजन रखा है। तो मुझे कहती नहीं युगल गुस्सा करेंगे। तो मैंने कहा तो युक्ति लगाओ ना, जैसे आप मायके निकलते हो ऐसे उस दिन ऑफिस कह के छुट्टी करके और सेंटर पे आ जाना ब्रह्मा भोजन में। तो मुझे कहती है कि नहीं मैं ना युगल को झूठ नहीं बोल सकती। तो अब आप विचार करो, आज बाबा ने हमें कितनी अच्छी एक बात कही ना कि मनुष्य को घाटा और फायदा समझ में नहीं आता है ना। तो जहाँ श्रीमत का पालन करना होता है, सेवा में, पुरुषार्थ में, जहाँ पर हमें युक्ति लगानी होती है, वहाँ पर क्या कहेंगे, हम झूठ नहीं बोलते। और जहाँ पाप कर्म बनता है वहाँ झूठ बोलते हैं, लेकिन उसकी रियलाइजेशन नहीं होती। तो इसीलिए आज बाबा ये बात कहते हैं ना कि मनुष्य को अपना घाटा मालूम नहीं पड़ता। आप देखो आज संसार कैसा हो गया है, जिस पैकेट पर लिखा होता है कि सिगरेट स्मोकिंग से नुकसान होगा, है ना, उस पैकेट के ऊपर लिखा है, लेकिन फिर भी मज़े से वो सिगरेट फूंकता रहता है। तो ये भी क्यों? क्योंकि मनुष्य आत्मा को अपना नुकसान, अपना फ़ायदा समझ में नहीं आता है ना। उसको माया का राज्य इतना है, बुद्धि में माया इतनी बैठी होती है कि उसको अपना फ़ायदा और नुकसान कुछ भी समझ में नहीं आता। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि श्रीमत को समझो, श्रीमत पर हमेशा कल्याण होता है, श्रीमत पर चलने में कभी नुकसान नहीं होता। इसीलिए कभी भी वैल्यूज़ और श्रीमत को लड़ाना नहीं, है ना। दुनिया में जब हम द्वापर युग से आए ना, तो द्वापर युग से हमने वैल्यूज़ का सहारा लिया, है ना। और वैल्यूज़ का सहारा क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास श्रीमत नहीं थी। जैसे झूठ मत बोलो, ये वैल्यू है, तो हमने इसका सहारा लिया क्योंकि हमारे पास श्रीमत नहीं थी। लेकिन जब श्रीमत की बात आती है तो बाबा कहते हैं चाहे कोई भी युक्ति लगानी पड़े, अगर आप श्रीमत पर चल रहे हैं तो उससे सदा आपका कल्याण ही होगा। और जहाँ पर श्रीमत के साथ क्लैश नहीं है वहाँ पर वैल्यू को रखो, है ना। जैसे मान लीजिए छोटी सी बात है कि बाबा हमें कहते हैं सबके साथ प्यार से चलना है ना। लेकिन वैल्यू सिस्टम क्या कहता है, थोड़ा आँख नहीं दिखाएंगे तो व्यक्ति सामने वाला डरेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं नहीं, अगर श्रीमत कहती है कि सबसे प्यार से चलना है तो श्रीमत पर चलो। और मान लीजिए श्रीमत नहीं है तो उस समय पर हम वैल्यू सिस्टम का सहारा लेते हैं कि इस परिस्थिति में ये करो, उस परिस्थिति में ये करो। लेकिन अब संगम युग में हमारे पास श्रीमत है और श्रीमत पर चलने से कभी भी नुकसान नहीं होता। कोई लिख रहे हैं कि हमारे कुछ प्रश्न हैं, हम नए हैं, तो आप व्हाट्सएप पे प्रश्न लिखेंगे और हम व्हाट्सएप पे या क्लास में सुविधा अनुसार उत्तर देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से करेंगे। अब बाबा आज हमें और एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हम बच्चे जब अपनी आत्म अभिमानी स्थिति का चार्ट रखते हैं, बाबा की याद का चार्ट रखते हैं और चेकिंग करते हैं कि झूठ नहीं, पाप नहीं, गुस्सा नहीं, और अपनी अवस्था को ठीक रखते हैं, तो हमारे द्वारा अनेकों को तीर लगता है और उनका कल्याण होता है। तो इसीलिए हमें अपनी अवस्था पर बहुत अटेंशन देना है। और उन्नति के लिए एक और पॉइंट जो बाबा ने बताई वो है बाबा से प्यार रखना, है ना। बाबा से हमारा लव होना चाहिए। लव का आधार क्या होता है? पहचान और संबंध, है ना। लव संबंध से होता है ना। अगर संबंध नहीं है तो प्यार नहीं होता। दुनिया में तो यही रीत चलती है ना। आप अपने माता पिता से क्यों प्यार करते हैं? आप कभी सोचते क्यों प्यार करते हैं? वो भी नहीं सोचते क्योंकि माता पिता है तो प्यार करते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे जैसे आत्मा को रियलाइजेशन हो जाती है ना कि मैं एक आत्मा हूँ और ये मेरा बाबा है, इसी बाबा से मेरे सर्व संबंध है, तो फिर बाबा से उसको प्यार रहता है। और जिससे प्यार होगा उसकी ही याद होगी, और याद होगी तो धारणा की शक्ति हम में आएगी। तब तो बाबा की शिक्षाओं को धारण करेंगे, और शिक्षाओं को धारण करेंगे तो उन्नति होगी। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि प्यार बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए बाबा आज
पहचान, परिचय को भी बहुत अंडरलाइन करा रहे हैं। कई बार बाबा के घर में कोई आत्मा आती है, उसको बाबा समझ में नहीं आया, उसको रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु परमधाम निवासी जो मेरा माता पिता बंधु सखा स्वामी शिक्षक साजन सतगुरु है, वो ब्रह्मा तन में आकर पढ़ा रहे हैं। तो जब उसको निश्चय ही नहीं हुआ तो फिर वो बाबा को याद क्या करेगा, और अगर याद नहीं करेगा तो उसमें धारणा की शक्ति कैसे आएगी। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि सबसे मुख्य बात है याद, और याद के लिए चाहिए प्यार, और प्यार के लिए चाहिए पहचान। तो इसीलिए पहचान या परिचय बहुत अच्छा बाबा के का हमारी बुद्धि में बैठना चाहिए, तभी जाकर वो याद का चार्ट हमारा इम्प्रूव होगा। अच्छा, ओम शांति।